जम्मू में वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान, 1 साल से जिले में रहने वाले बन सकेंगे वोटर। पीडीपी ने फैसले का किया विरोध, महबूबा मुफ्ती बोली लोकल लोगों के वोट की कीमत खत्म करने की हुई प्लानिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी फैसले को बताया गलत, कहा 25 लाख बाहरी लोगों को जोड़ने की साजिश। गुलाम नबी आजाद का बयान, केवल स्थानीय लोगों को ही जम्मू कश्मीर में वोट देने का हक होना चाहिए। शिंदे की चाल से चित ठाकरे गुट, ऋतुजा लटके की उम्मीदवारी पर इस्तीफे की तलवार, अदालत पहुंचे उद्धव ठाकरे। ऋतुजा लटके को लेकर बीएमसी कमिश्नर का बयान, 3 अक्टूबर को इस्तीफे के लिए आवेदन किया, सरकार के दबाव का सवाल ही नहीं उठता। देवेंद्र फडणवीस का बयान, बाला साहब की शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव, किसका उम्मीदवार लड़ेगा मिलकर तय करेंगे। उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विरोधियों को सबक सिखाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भड़की बीजेपी, मुसलमानों का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप, खड़गे ने भोपाल में दिया था बयान। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा शशि थरूर लगा रहे निराधार आरोप, निष्पक्ष तरीके से अध्यक्ष पद का होगा चुनाव। छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान, बीजेपी छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ सकती, इसलिए ईडी आईटी डीआरआई का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। गुजरात के मेहसाणा में जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा गौरव यात्रा के लिए गंगोत्री है गुजरात। जेपी नड्डा ने कहा भाई बहन की पार्टी तक सिमटी कांग्रेस, देश में बीजेपी का बड़ा जनाधार। जेपी नड्डा ने द्वारका में नाव की सवारी की, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। गुजरात में आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया के वीडियो पर विवाद, मंदिरों को बताया महिलाओं के शोषण का घर। गोपाल इटालिया पर बीजेपी का करारा अटैक, आपकी मानसिकता को बताया हिंदू विरोधी। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना, लिखा नौकरियों की नीलामी कर रही है सरकार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास, तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, केजरीवाल पर बयान के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की योजनाओं को लेकर की बातचीत। हिमाचल के चंबा में गुरुवार को पीएम की रैली, सीएम जयराम ठाकुर ने तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश को मानते हैं अपना घर, पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमत हो सकती है कम। मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। केंद्र सरकार ने पीएम डिवाइन योजना को दी मंजूरी, 6,600 करोड़ रुपए जारी किए। देश की जीडीपी ग्रोथ घटने के अनुमान पर कांग्रेस हमलावर, कहा बेरोजगारी बढ़ी जबकि वित्त मंत्री कह रही हैं ऑल इज वेल। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, कहा आंखों पर पड़ा पर्दा, दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है भारत। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, अगले 2 दशकों में वैश्विक ऊर्जा की मांग का 25% भारत पूरा करेगा। वित्त मंत्री ने अमेरिकी वित्त मंत्री से की मुलाकात, वाशिंगटन डीसी में दोनों देशों के आपसी मुद्दों पर की बात। वाशिंगटन में निर्मला सीतारमण का बयान, कहा हमारी इकोनॉमी को बाहरी रिस्क करते हैं प्रभावित। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा दुनिया की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका के संबंध अहम। अगले महीने भारत आएंगी यूएस वित्त मंत्री, भारत अमेरिका इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप की 9वीं मीटिंग में लेंगी हिस्सा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के उद्योग भवन के बाहर सफाई अभियान में लिया हिस्सा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सफाई पहुंचकर दिवंगत मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव से भी मिले नीतीश कुमार। सिंगापुर में परिवार के साथ दिखे लालू यादव, बेटियों के साथ तस्वीरें आई सामने। केंद्र सरकार ने कफ सिरप मामले में समिति का किया गठन, कफ सिरप से गांबिया में 66 बच्चों की हुई है मौत। जय शाह के बहाने अमित शाह पर कांग्रेस का निशाना, कहा बेटे के लिए बदल दिया गया बीसीसीआई का संविधान। दिल्ली में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में अपनी पार्टी के निर्माणाधीन कार्यालय का निरीक्षण किया। शिवसेना सांसद अजय राउत ने अपनी मां को लिखी चिट्ठी, कहा शिवसेना को कुचलना चाहते हैं कुछ षड्यंत्रकारी। दक्षिण अफ्रीका पहुंचा आईएनएस तरकश, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास में लेगा हिस्सा। यूजीसी नीट का इतिहास का पेपर लीक होने की खबर गलत, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जारी किया बयान। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मोमिनपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। मोमिनपुर घटना पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने कहा कुछ इलाकों में 4 दिन धारा 144 लागू रहेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। रेसलर सुशील कुमार समेत 20 लोगों पर गंभीर धाराओं में आरोप तय, कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में दिया फैसला। कर्नाटक के हावेरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला, 20 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केरल के मानव बलि मामले में एर्नाकुलम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। मुख्य आरोपी शफी पर मानव बलि के अलावा 8 और केस दर्ज हैं। कोच्चि डीसीपी एस शशिधरन का बयान। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में शामिल मुताजिम तेलंगाना से गिरफ्तार, 50,000 का था इनामी। केरल के सीएम विजयन ने पीएम मोदी को लिखा खत, उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई का विरोध किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता उस शख्स को दूसरी शादी का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने कुरान का दिया हवाला, दूसरी शादी को तब तक पवित्र नहीं माना जा सकता जब तक कोई शख्स अनाथों के साथ न्याय नहीं कर सकता। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को सोशल मीडिया पर रेप की धमकी, दर्ज कराई शिकायत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में चाय बागान की महिला श्रमिकों से की मुलाकात, उनका हालचाल जाना।
यूपी के बहराइच में एक स्कूल में हादसा, झूला टूटने से एक स्टूडेंट की मौत, एक घायल। मुंबई से सटे वसई में विद्या विकासिनी स्कूल में लगी आग, सभी बच्चों और टीचर्स को सुरक्षित निकाला गया। ठाणे के एक होटल में नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की, होटल के मालिक और ग्राहकों को भी पीटा। राजस्थान के मकराना में बच्चा चोर समझकर दलित महिला की पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। आमिर खान के विज्ञापन पर भड़के नरोत्तम मिश्रा, कहा ऐसे विज्ञापनों से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलियों की साजिश नाकाम की, जमीन में दबे विस्फोटक पुलिस ने बरामद किए। मध्य प्रदेश सरकार सिंगापुर के साथ मिलकर बना रही है ग्लोबल स्किल पार्क, हर साल 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड के सीएम ने खाद्य सुरक्षा और औषधि के नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। सीएम जयराम ठाकुर ने एचपीटीडीसी के होटल क्यारी बंगला का वर्चुअली उद्घाटन किया। 37 करोड़ 60 लाख रुपए में बनकर हुआ है तैयार। मथुरा पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 903 करोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का किया भंडाफोड़, एक चीनी नागरिक समेत 10 लोग गिरफ्तार। बिहार में विधानसभा उपचुनाव से पहले पटना में हथियारों का जखीरा बरामद, एक गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी में एक नाव डूबी, हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 23 को सेफ बाहर निकाला गया। पटना में एक शख्स की खंबे से बांधकर पिटाई, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में ऑनलाइन गेमिंग में फर्जी तरीके से पैसा कमाने वाले 3 शख्स गिरफ्तार, फरार 2 लोगों की तलाश जारी। हापुड़ में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की गोली मारकर किया गिरफ्तार। रोहतक की एकता कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट, दंपति और उसके 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। प्रयागराज में फर्जी मैट्रिमोनियल साइट से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह की 5 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन, 10 लाख की 40 पेटी कफ सिरप जब्त, एक गिरफ्तार। कानपुर जेल में कैदियों की ऐश, पुलिस और जेल सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में परोसा गया नाश्ता, अधिकारी बोले मामले की होगी जांच। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में खड़ी स्कूटी में लग गई आग, आग लगने का कारण नहीं पता चला। जमशेदपुर में एक लड़की ने अपनी पॉकेट मनी से स्कूल में बनवाया टॉयलेट, पीएम मोदी की स्वच्छता अभियान से हुई प्रेरित। जम्मू कश्मीर के उज्जैन गांव में सेब की ट्रे बनाने वाली फैक्ट्री खुली, ट्रे में 2 महीने तक खराब नहीं होंगे सेब। सीएम योगी ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। सीएम योगी ने कहा जिनके घर नदी में समा गए उन्हें पीएम आवास के तहत घर दिए जाएंगे। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सीतापुर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुस गया पानी, लोगों के जनजीवन पर पड़ा असर। यूपी के श्रावस्ती में बाढ़ से 114 गांव प्रभावित, 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आंध्र के अनंतपुरम में बारिश से 15,000 घरों में घुस गया पानी, 50,000 लोग प्रभावित हुए। बरेली में भारी बारिश से खराब हुई धान की फसल, किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। चेन्नई में बाढ़ से निपटने और रेस्क्यू का किया गया मॉक ड्रिल, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने लिया हिस्सा। कोरोना के 2139 नए केसेस, देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 26,292 हुई। कर्नाटक के कलबुर्गी में लगातार बारिश का असर, तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। हरिद्वार में भी बड़े डेंगू के मरीज, नगर निगम हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट, शुरू की स्प्रे और फॉगिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो हमें पेंटागन से पूछने की नहीं पड़ेगी जरूरत। पुतिन के साथ बातचीत में IAEA ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा पर जताई चिंता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 टूक, रूस कम कीमत पर तेल नहीं बेच सकेगा। यूरोप को गैस की सप्लाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया, महिलाओं लड़कियों के मुद्दे को लेकर उठाया कदम। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई बढ़कर 7.41% रही, सरकार ने जारी किए आंकड़े। सितंबर तिमाही में आईटी कंपनी विप्रो का मुनाफा हुआ कम, लेकिन आय 15% बढ़ी, मुनाफा 9% गिरकर 2,659 करोड़ हुआ। रुपए में 12 पैसे की गिरावट दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 478 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 140 अंक बढ़कर 17,100 पर बंद। त्योहारों पर घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, एसबीआई HDFC ने 8.4% पर लोन देने का किया ऐलान। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर डोपिंग मामले में फंस गई, 3 साल का लगाया गया बैन। और फिल्म मिली में जाह्नवी कपूर का फर्स्ट लुक आया सामने, नर्सिंग स्टूडेंट के रूप में आएंगी नजर।